और वहीं देखिए अजमेर में भाजयुमो का आरपीएससी का घेराव करने का प्लान है। बोर्ड कार्यालय के बाहर शुरू हो गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजमेर की तस्वीरें जहां पे आरपीएससी का घेराव करने के लिए जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी को भी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे जिन्होंने संबोधन किया था। और सबसे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया के दिखाते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन की टीम की तैनाती की गई है। अब क्या आरपीएससी का घेराव कर पाते हैं या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की को लेकर के निकल चुका है। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के मौजूद है। आज एक विरोध किया जा रहा है, मां घेराव किया जा रहा है। 5 मिनट जिस प्रकार के घोर अन्याय युवाओं के प्रति यहाँ हुआ है, आरपीएससी के घोटाले, पेपर लीक जो कांड है, इसके विरोध में आज युवा आक्रोश महाघेराव वो यशस्वी रूप से हो रहा है। और आज भी हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे इश्यू को आप सीबीआई जांच के लिए आप कमिट कीजिए और न्याय प्रदान करने का काम कीजिए। अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो हाल ही के अंदर एक मामला और हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, वो भी आरपीएससी से जुड़ा बताया जा रहा है। देश के भ्रष्टतम सरकारों में नंबर 1 स्थान पे गहलोत के सरकार है और ये युवा विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का बहुत बड़ा काम भारतीय जनता युवा मोर्चा और यहाँ के युवा कार्यकर्ता करेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं और आज विरोध किया जा रहा है, महाघेराव है, लगातार भाजपा आवाज उठा रही थी। आज आखिरी पड़ाव आज जो विरोध किया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर काफी चरम पर पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। देखिए राजस्थान में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सरकार ने और अब राजस्थान का युवा अंगड़ाई ले चुका है। एक नहीं 18 बार पेपर लीक होना और उसमें शुद्ध रूप से कांग्रेस के सारे नेता इसमें शामिल हैं। चाहे स्टडी सर्किल हो, कौन है उसका चेयरमैन, कौन है उसका सेक्रेटरी, क्या मंत्री सुभाष गर्ग इसमें शामिल नहीं? क्या इनके चेयरमैन कौन है? मुख्यमंत्री स्वयं है। बाबूलाल कटारा को किसने बनाया? वो कह रहा है 1.5 करोड़ रुपया दिया है हमने, वो किसको दिया, क्यों ऐसे व्यक्ति को बनाया? जारोली साफ रूप से कह चुके हैं कि मैं तो एक मोहरा हूँ, बाकी सारा इसमें ऊपर के लोग हैं, डोर किसके पास है? तो मुख्यमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य क्यों खराब किया? ये पैसा यही रह जाएगा। ये भ्रष्टाचार का पैसा किसी को फलीभूत नहीं करता है। लाखों युवाओं का भविष्य अर्बन बर्बाद नहीं किया। उन माता पिता जिन्होंने पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया है उनको भी आपने धोखा दिया है। अब राजस्थान की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। तो देखा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्य हो, उन सभी के द्वारा पैदल कुछ कर दिया गया और आरपीएससी के ऊपर घेराव किया जा रहा है। आज कैमरामैन त्रिराम के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया। और देखिए हमारे सहयोगी शुभम जैन को इस वक्त आप सुन रहे थे। सीपी जोशी से भी उन्होंने बातचीत की और लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अब लगातार कि किस तरह से प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आरपीएससी तक जाब्ता लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। दर्जन भर से अधिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और ऐसे में तस्वीरें आप इनकी देखेंगे, आक्रोश तमाम कार्यकर्ताओं में भी भारी देखा जा सकता है। ऐसे में देखिए देखने वाली तस्वीर अब होगी कि आखिर जो जाब्ता तैयार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या वो इन्हें रोक पाता है या फिर आक्रोश इनका आरपीएससी तक पहुंच जाता है? क्योंकि देखिए जिस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए आपने सुना है, जिस तरह से महाघेराव आज किया जाना है, आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। बोर्ड कार्यालय के बाहर से सभा भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें अभी मौके से? और बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी शुभम से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले तस्वीर आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर युवाओं की मौजूदगी है, इन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और आरपीएससी का घेराव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी
साथ में मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद है, हमारे साथ सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें मौके से क्या लग रहा है, क्योंकि एक तरफ पुलिस का जाब्ता तैयार है, वहीं दूसरी तरफ आक्रोश है इन कार्यकर्ताओं में। किया जा रहा था और लगातार मांग की जा रही थी कि जो वो प्रदर्शन है उसको करने के साथ साथ जो उनका आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। आज युवा मोर्चा के द्वारा एक महाघेराव यहाँ पे किया जा रहा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यहाँ से जो सभा थी वो समाप्त होने के बाद यहाँ पे पैदल मार्च किया जा रहा है। पैदल मार्च जो है वो यहाँ से शुरू होकर के राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर जाएगा, लेकिन बीच बीच में पुलिस के द्वारा कई बैरिकेडिंग की गई है। उन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 1000 से अधिक पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। 1 दर्जन से अधिक अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जिनके जरिए ये सुरक्षा की व्यवस्था है उनको किए गए हैं। लेकिन हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो आक्रोशित होकर के अब आगे चल रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर महाघेराव किया जाएगा। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आरपीएफसी पर लग रहे थे, चाहे बात करें पेपर लीक की या भ्रष्ट अधिकारियों की, उसको लेकर के आरपीएफसी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। युवाओं में इसी बात को लेकर के नाराजगी है, क्योंकि जो युवा है उसमें काफी उम्मीद राजस्थान लोक सेवा आयोग से रहती है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से होती है। सरकारी नौकरी को लेकर के कई दावे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद 19 पेपर लीक होने का आरोप भाजपा लगा रही है। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोप के तहत आज यहाँ पर यह महाघेराव किया जा रहा है, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा के जो हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा युवा मोर्चा के हैं तेजस्विनी सूर्या वो भी यहाँ पर साथ में हैं, और अंकित चेची जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा युवा मोर्चा के वो भी यहाँ पर है। वहीं मैं आपको बता दूं अलवर के जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ वो भी इस रैली के अंदर साथ में चल रहे हैं, और कुछ ही दूरी पर अब राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय पहुंचेगा रह गया है, जिसके अंदर पहुंच करके वहाँ पे जो पुलिस का जाब्ता है अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। और जाब्ता तैनात होने के साथ ही वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो वाटर कैनन हो, पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते के साथ सारी सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो सब यहाँ पे मौके पे मौजूद कर लिया गया है। वही मैं आपको बता दूं जो कमान है वो अजमेर एसपी चुनाराम जाट खुद ने अपने हाथों में ले रखी है, और वो खुद मौके पे मौजूद है। साथ ही एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी वहाँ पर बैठाया गया है, क्योंकि अगर कोई नौबत ऐसी आती है, कोई एक्शन लेना पड़े, तो मजिस्ट्रेट को भी मौके पर नियुक्त कर दिया गया है और उस मजिस्ट्रेट को साथ में चलाया भी जा रहा है। अगर बात करें कार्यकर्ताओं के जोश की, तो जोश आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर तीरथ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही देर के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर अपना आक्रोश भी दिखाएंगे और जो उनका प्रदर्शन है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। बताया यही जा रहा है कि हो सकता है कि कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो आयोग के अधिकारियों से मिले, अधिकारियों से मिलने के साथ साथ अगर बात करें तो ज्ञापन भी दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार चाहे वो बाबूलाल कटारा का मामला हो, सेकंड ग्रेड परीक्षा के मामला हो या अन्य कोई कुछ परीक्षा हो, उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते गए हैं। तो उन सवालिया निशानों के आरोप में अब भाजपा का युवा मोर्चा जो है वो सड़कों पर उतर चुका है, और आज करीबन 2 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए राजस्थान लोक सेवा कार्यालय पर पहुंचेगा, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और महाघेराव भी किया जाएगा। वहीं अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं में कई जोश दिख रहा है, आक्रोश जो है वो भी दिख रहा है, और आक्रोश दिखने के साथ साथ अगर बात करें तो उनकी जो मांग है, उनकी जो पुकार है कि परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो और अच्छी तरीके से नौकरियां मिलें, क्योंकि नौकरी का सवाल जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज आक्रोश भी किया जा रहा है। और लगातार भाजपा के द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे थे कि जो पेपर लीक है वो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के कर्मचारी अधिकारी हो या फिर उधर के सदस्य या जो नियुक्त सदस्य हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो उसी को लेकर के जांच की भी मांग की जा रही है, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, केंद्र सरकार की कोई जांच एजेंसी हो, उसको जांच करने की मांग को यहाँ पर उठाया जा रहा है। वही मांग की अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग तक कुछ ही दूरी पर रह गया है, और करीबन हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग कार्यालय की तरफ बढ़ चुके हैं। पदाधिकारी भाजपा के हों चाहे भाजपा युवा मोर्चा के हों, वो भी यहाँ पे चल रहे हैं। शुभम, मौके से तस्वीर समझना चाहेंगे, क्योंकि देखा जा सकता है हजारों की तादाद के अंदर कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर मौजूद है। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से रोकने का प्रयास किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्था के होने के साथ साथ संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ वहाँ पर धारा 144 भी लगी हुई है और धारा 144 लगे होने के कारण वहाँ पे काफ़ी करीबन 200 मीटर पूर्व ही पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम ऐसे इंतजाम कर दिए गए हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके का एंट्री नहीं दी जाएगी। जो रोड आप देख रहे हैं ये जयपुर मुख्य रोड है, यहाँ से सिटी में एंट्री होने का ये एकमात्र रोड है जहाँ पर VIP रोड भी इसको कहा जाता है, जिसको एक तरफ से बंद कर दिया गया है, किसी भी तरह की आवाजाही नहीं देनी जा रही है। और यहाँ पे रोड बंद करने के बाद दूसरी रोड पे जो हजारों की संख्या में आक्रोशित युवा हैं वो निकल पड़े हैं और कुछ कर चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का। तो कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंचेंगे और अलग अलग तरह से नारेबाजी करते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता पहुंचने के बाद वहाँ पे महाघेराव भी किया जाएगा। शुभम, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, किस तरह का आक्रोश है? जी बिल्कुल, कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बात करते हैं क्योंकि बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है और बरसात शुरू होने के साथ ही हम बात करते हैं अजमेर के जो जिलाध्यक्ष हैं राहुल जायसवाल, उनसे बात करते हैं। आज विरोध किया जा रहा है, महाघेराव है, किस तरीके से? बिल्कुल, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को पता है, हर युवा को पता है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है उन्होंने झूठे वादे करे, युवाओं को झूठे सपने दिखाए और फिर वो सरकार में आई। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, युवाओं को बिल्कुल भी नौकरी नहीं दी गई। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस के मंत्री हैं, जो कांग्रेस के दलाल है, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक कर रहे हैं, पैसों में पेपर बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली 18 लाख के अंदर पूर्व मंत्री ने यही 18 लाख रुपए में RPSC का जो था इंटरव्यू पास कराने की बात करी। तो आज जो युवा है पूरे प्रदेश से वो आज यहाँ पे अजमेर में एकत्रित हुआ है और इस कांग्रेस सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोक के और इस कांग्रेस सरकार को हटाने का काम करेगा। हमारे साथ भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। युवा मोर्चा और युवा जो है आक्रोशित है और सड़कों पर घूमता है। देखिए, ये युवा तरुणाई आज सड़कों पर जिस प्रकार से उतरी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर किया हो, चाहे जिस प्रकार से RPSC में जो परीक्षाएं लगातार 18 परीक्षाएं पेपर लीक हुए और निरस्त हुई और लाखों हमारे युवाओं, प्रदेश के युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं उनके भविष्य के सपने चकनाचूर हुए। और साथ ही में जिस प्रकार से इस भ्रष्ट सरकार के बहुत सारे उदाहरण सामने आ गए कि बाबूलाल कटारा जो RPSC सदस्य थे वो गिरफ्तार हुए। अभी 2 दिन पूर्व गोपाल केसावत जी 18 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर के इस राजस्थान लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था थी उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग इस कांग्रेस सरकार ने किया और भ्रष्ट आचरण जिस प्रकार से किया है उसके खिलाफ आज ये युवा सड़कों पर उतरा। और ये युवा जब अंगड़ाई लेता है तो निश्चित रूप से इतिहास बदलते हैं। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आज अजमेर की इस हुंकार से युवाओं की उनकी सरकार बदलने वाली है और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर बात करें तो काफी पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है, लगता है आपको अंदर जान दिया जाएगा? देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। हम निश्चित रूप से RPSC के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे और यदि प्रशासन ने इस बाबत हम पर अगर लाठी चलाई तो लाठी खाने को भी युवा तैयार है। और बिल्कुल देखिए, लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं इस महाघेराव को लेकर, ऐसे में समझा जा सकता है कि रफ्तार नहीं रुकने वाली है इनकी। जिस तरह से लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं RPSC कार्यालय तक। सबसे पहले तस्वीरें भी आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं और पुलिस कर्मियों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो आरोप किए गए हैं वो निराधार हैं। आपने देख लिया कि सरकार की सारी इंटेलिजेंस फेल हुई और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो दूर दूर तक वहां नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक विद्यार्थी परिषद की त्याग और तपस्या पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, ये अपने गिरवान में झांक कर देखें। विद्यार्थी परिषद इनसे डरने वाली कतई नहीं है। हम आप लोग PHQ गए थे, बिल्कुल आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया, फिर आज प्रदर्शन करने की जरूरत। देखिए जिस तरीके से इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जो कि खुद आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को ठगी के मामले में इनके खिलाफ सहयोगी के तौर पर इन लोगों के नाम सामने आए। दूसरी तरफ ये लोग खुद की बहन बेटियों के बारे में ध्यान नहीं रखते। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से महिला दुष्कर्म और मामलों में फंसते हैं। ये हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो मैं आपको बात बोलने के लिए कभी इस तरीके की चीजें नहीं करूंगा। PHQ गए, लेकिन वहां पर हमारी बात सिर्फ इन्होंने ADG से कराई। हमारा ये विषय है कि आप
महिलाओं के विषय में सरकार गंभीरता से इस विषय को समझे और महिलाओं के विषय में कोताही ना बरते। जिस तरीके से दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर ध्यान दे। विद्यार्थी परिषद लगातार जरूरत पड़ेगी तो और भी संघर्ष करेगी। आगे की विद्यार्थी परिषद की रणनीति तय है। महिलाओं के सम्मान के और स्वाभिमान के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। महिलाओं के स्वाभिमान और त्याग तपस्या इस राजस्थान की वीर भूमि रही है। हम इन बहनों के इज्जत और आबरू को नहीं लौटने देंगे। कल गहलोत साहब ने जिस तरीके से अपने आप को दुर्योधन समझ के ऐसे बैठे और धृतराष्ट्र समझकर हजारों द्रुपतियों की लुटती हुई इज्जत पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए, विद्यार्थी परिषद इसे स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है सर, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिल्कुल देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, अजमेर में प्रदर्शन जारी है, आरपीएससी का घेराव किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे जयपुर की तस्वीरें, जहां पर एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर में हुए रेप मामले को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। होशियार मीणा को इस वक्त आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि इस तरह से जो बलात्कार की वारदात जो लगातार सामने आ रही है, उन पर अंकुश लगना बेहद जरूरी है। दोषियों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। एबीवीपी की तस्वीरें, जहां पर तमाम छात्र होशियार मीणा के साथ में मौजूद है, एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। और ये दो प्रदर्शनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक अजमेर की तो दूसरी जयपुर की। अजमेर की तस्वीरों की बात की जाए, भाजयुमो का आरपीएससी घेराव जारी है। बोर्ड कार्यालय के बाहर से पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पैदल मार्च में मौजूद है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की बात की जाए, सीपी जोशी, वो भी मौजूद है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची भी मौजूद है। सांसद बालकनाथ भी मार्च में मौजूद है। और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, इन दोनों प्रदर्शन की तस्वीरें। पुलिस ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आरपीएससी तक जाब्ता लगा दिया गया है। दर्जन भर से अधिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं जयपुर की तस्वीरों की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, तमाम छात्राएं मौजूद है। और जिस तरह से देखिए लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो कि आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। होशियार मीणा को आप सुन रहे थे कुछ देर पहले। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ कहना है तमाम छात्रों का वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि जोधपुर में जिस तरह से जो मामला हुआ था, उसको लेकर लगातार एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पुलिस मुख्यालय का घेराव है वो यहाँ पर किया गया। और आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में एबीवीपी की छात्राएं और छात्र प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जोधपुर में जिस प्रकार का जो मामला हुआ था, उसमें जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाए। उनको ज्यादा से ज्यादा जो सजा हो सकती है वो यहाँ पर दी जाए। वहीं एबीवीपी ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से कुछ पार्टियां आरोप ये लगा रही हैं कि जो आरोपी थे वो एबीवीपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, एबीवीपी संगठन से जुड़े हुए थे। एबीवीपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो जो छात्र आरोपी हैं वो एबीवीपी से नहीं जुड़े हुए थे और खुद एबीवीपी चाहती है कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी जो सजा है वो यहाँ पर दी जाए। यही इनकी मांग है और इसी को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज ये उग्र प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी भारत, छात्राओं की मौजूदगी देखी जा सकती है, कई कार्यकर्ता मौजूद है, बैरिकेड्स पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता तैनात है। क्या लगता है स्थिति बिगड़ सकती है या फिर इसी तरह से हंगामा जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने पहले भी देखा कि एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ था, एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ था विधान, तो उस वक्त भी लाठीचार्ज की नौबत यहाँ पर पुलिस के द्वारा आई थी। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो दोनों मुख्य द्वार हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कई बार प्रदर्शन करते हुए जो छात्र हैं वो मुख्य द्वार पर आकर और जेएलएल मार्ग को जाम करने का प्रयास करते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो दोनों मुख्य द्वार थे वो यहाँ पर बंद कर दिया। अब जो प्रदर्शन है वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिससे अगर छात्र उग्र हो तो उनको आसानी से हैंडल यहाँ पर किया जा सके। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर जारी है। जी भारत, इससे पहले भी एबीवीपी के द्वारा इसी तरह से आवाज उठाई गई है, आज भी इसी तरह से आवाज उठाई जा रही है जोधपुर मामले को लेकर। क्या कुछ असर पड़ता है इसका दिखने वाला है?
देखिए, दरअसल अब ये पूरा मामला है, जैसे कि आपने देखा कि जब जोधपुर विश्वविद्यालय में जो एक नाबालिग युवती के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया और एनएसयूआई ने जब आरोप लगाया कि इसमें एबीवीपी के जो छात्र हैं वो आरोपी छात्र थे, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने बकायदा इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी यहाँ पर दी कि जो आरोपी हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नहीं है, क्योंकि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो यहाँ पर उठाती रही है और इस मामले में भी एबीपी ने ये कहा है कि जो भी आरोपी इस मामले में है उनको कड़ी से कड़ी सजा है वो यहाँ पर दिलाई जाए। इसको लेकर 2 दिन पहले भी विधानसभा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें जो हिंडौन में जो दलित युवती के साथ घटनाक्रम हुआ था वो भी यहाँ था और उसके बाद कल पुलिस मुख्यालय का घेराव यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से किया गया था। और आज देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं और आज छात्राओं की संख्या भी बड़ी तादाद में देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि जो पूरा मसला है वो छात्राओं से जुड़ा हुआ मसला है और लगातार एबीपी यही मांग कर रही है कि जो भी दोषी है इस पूरे मामले में उनको कड़ी से कड़ी सजा है वो यहाँ पर दी जाए। जी भारत, लगातार मौजूदगी है आपकी, महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की आपने, क्या कुछ कह रहा है उनका इस पूरे मामले पर? देखिए, आपने अभी सुना, जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि लगातार जिस प्रकार के जो मामले घटना जो घटित हो रही है, लगातार छात्राओं के साथ दुष्कर्म की बात की जाए, छेड़छाड़ की बात की जाए, उन और बिल्कुल भारत, लगातार तस्वीरें आपसे समझने की कोशिश करेंगे जयपुर की तस्वीर। अब आपको अजमेर के दिखा देते हैं कि किस तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। झड़प की तस्वीर अब देखी जा सकती है। सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर पुलिस प्रशासन का जाब्ता जो कि पहले से तैयार था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और जैसे ही देखिए अब भाजपा के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, रोकने का प्रयास उनको किया जा रहा है। महिला कर्मी भी वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक की टीम मौके पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता और साथ ही साथ आक्रोशित ये युवा, आक्रोशित कार्यकर्ता जिनमें आक्रोश है पूरे मामले को लेकर। देखने वाली तस्वीर अब होगी कि आखिर आगे कितनी झड़प देखने को मिलती है, क्योंकि प्रयास इनकी तरफ से भी किया जाएगा बैरिकेडिंग को क्रॉस करने का। हमारे साथ सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, आक्रोशित कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है, क्या लग रहा है आगे की तस्वीर क्या कुछ होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय करीबन आधा किलोमीटर यहाँ से दूर है, लेकिन आधा किलोमीटर पहले ही पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग लगा करके यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। चाहे वो दोनों तरफ रोड के पूरा रोड जाम कर रखा है, उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो जाने के लिए यहाँ पे धक्का मुक्की भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। बैरिकेडिंग को गिराने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तमाम पुलिस का जाब्ता तस्वीर नहीं हो रहा, वहाँ पे मौके पर मौजूद है और मौके पर मौजूद होने करके स्थिति को संभाला भी जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आपका विरोध दर्ज किया गया है, आप यहाँ से रिटर्न हो जाए, आयोग की तरफ न बढ़े। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ता है उनको, महिला जो जवान है उनको पहले आगे लगा दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे धक्का मुक्की भी कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है, जिसके बाद बीच बीच बड़ी बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास यहाँ पे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं अगर बात करें प्रदर्शन की तो करीबन आधा किलोमीटर पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा करके जो युवा मोर्चा के आक्रोशित युवा थे उन सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है और किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि स्थिति अगर गंभीर होती है तो यहाँ पे वाटर कैनन भी मंगाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनको खदेड़ा भी जाएगा। वहीं जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक जो विरोध है वो हो जाए और कार्यकर्ता पुनः यहाँ से वापस चली जाए। लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है उनका कहना यह है कि उन्होंने पहले ही आह्वान किया था कि वह राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे और उसी घेराव के बैनर तले वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार वो धक्का मुक्की भी की जा रही है, क्योंकि बहस भी चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी पीछे है, लेकिन पुलिस के द्वारा महिला जवानों को आगे फर्स्ट लेयर में खड़ा कर दिया गया है, जिस कारण से जवान जो हैं वो आक्रोशित हैं और जो युवा आक्रोशित हैं उनसे जो है तू में भी चल रही है। वहीं किसी भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दोनों तरफ रोडों पर युवा जो है वो है और जो कार्यकर्ता उनके बीच आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी करते हुए, हाथ मचाते हुए अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस है वो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती और लगातार धक्का मुक्की और बहसबाजी का दौर यहाँ पे चल रहा है। और जो कार्यकर्ता है उन्होंने पुलिस की लठड़ी भी ले ली और लठ लेने के बाद उन लठों को कार्यकर्ताओं द्वारा हवा में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं पुलिस की जो लाठियां हैं उनको कार्यकर्ताओं ने छीन लिया है, अपने हाथों में ले लिया है और हाथों में लेने के साथ साथ लगातार अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो रहे हैं और जो पदाधिकारी है वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं कि वह आगे बढ़े, रुके नहीं, चाहे पुलिस आए चाहे कोई आए, उनको आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है। इसी बात को लेकर के लगातार पुलिस के आला अधिकारी समझाइश कर रहे हैं
उच्च अधिकारी भी आगे राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पर मौजूद हैं और जो डीवाईएसपी गौरी शंकर हैं वो यहाँ पे खुद मौजूद हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, महिपाल सिंह ने भी यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है और लगातार युवाओं को पीछे खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है अगर स्थिति तनावपूर्ण बनती है तो यहाँ पे वाटर कैनन भी की जा सकती है और हो सकता है कि यहाँ पे चार्ज को भी आदेश दे दिया जाए। लेकिन अभी युवा जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आक्रोशित होने के चलते हुए लगातार अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आधा किलोमीटर पहले करीबन बैरिकेडिंग करके राजस्थान लोक सेवा आयोग तक जाने वाले युवाओं को पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी यहाँ पे धर्मवीर सिंह जानू है, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बात की जा रही है कि वह समझाइश की जा रही है कि राजस्थान लोक सेवा जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, उसकी परिधि के अंदर धारा 144 लगी रहती है। 4 लोगों से ज्यादा वहां पर जाने की अनुमति नहीं होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो उसके कुछ नियम और कायदे भी होते हैं। इसी तरीके का प्रोटेस्ट वहां पर नहीं किया जाता, जिस कारण से वहां पर 24 घंटे जाब्ता भी तैनात रहता है। लेकिन आज दोनों तरफ से ही जो पुलिस है आधा किलोमीटर दूरी पर ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है और व्यवस्था की जा रही है कि कैसे न कैसे करके कार्यकर्ता पदाधिकारी मान जाए और वापस एसपी की तरफ रवाना हो जाए। शुभम, तस्वीरों को देख के क्या लग रहा है, लाठीचार्ज की नौबत आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो युवा हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित है और खाली युवा अजमेर का ही नहीं पूरे प्रदेश से यहाँ पे युवा पहुंचा है। चाहे वो भीलवाड़ा हो, चित्तौड़ हो, उदयपुर ग्रामीण हो, अलवर देहात हो, सभी जगह का ग्रामीण जो युवा है वो यहाँ पे है। क्योंकि लगातार भर्ती परीक्षाएं जो थी वो विवादों में आ रही थी, कोई परीक्षाएं रद्द की गई थी, कुछ के परिणाम रोके गए थे, कुछ परीक्षाएं कोर्ट में जाती हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग पे किए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे। उसी को लेकर के आक्रोशित युवाओं ने अब मोर्चा खोला है। तो कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है अंदर जाने का कि उन्होंने महाघेराव की बात की तो महाघेराव किया जाएगा, लेकिन जो पुलिस है वो अपने नियम कायदे के कानून चल रही है और हो सकता है क्योंकि जो अधिकारी हैं चुनाराम जाट जो है वो खुद आरपीएससी कार्यालय पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर ऐसे आदेश देने पड़े तो मौके पर आदेश देकर के चार्ज भी किया जा सकता है। वाटर कैनन की भी व्यवस्था की गई है, ट्रिपल लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर पर बैरिकेडिंग के जरिए जो महिला जवान है उनको रखा गया है ताकि महिलाओं के हाथ कोई अवरुद्धता न करे। इसको लेकर के जो पुलिस का गेम है वो यही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बात करें युवाओं की तो युवा आक्रोशित है और आक्रोशित होने के चलते लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने का प्रयास युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस पहले समझाइश कर रही है और बिल्कुल शुभम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। पर और चलिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे अजमेर की, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जयपुर की। दोनों ही जगह प्रदर्शन जारी है। अजमेर में भाजयुमो का आरपीएससी घेराव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर में हुए प्रकरण को लेकर आक्रोश एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में। वहीं पहली तस्वीर आप देखेंगे जहां पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो कि आरपीएससी का घेराव करने जा रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग के द्वारा रोका उनको जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पर आप देखेंगे एबीवीपी की महिला कार्यकर्ता आक्रोश जताते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। इससे पहले भी इसी तरह से एबीवीपी के द्वारा आवाज उठाई गई थी इन्हीं मामलों को लेकर। और वहीं 2 तस्वीरें, एक अजमेर की और एक जयपुर की, दोनों ही जगह प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आखिर आगे क्या कुछ होने वाली है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। अजमेर की पहली तस्वीर जहां पर बोर्ड कार्यालय के बाहर से पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पैदल मार्च में मौजूद है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची भी मौजूद है। साथ ही साथ सांसद बालकनाथ भी मार्च में मौजूद है। पुलिस ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आरपीएससी तक जाब्ता लगाया गया है और जाब्ते की तस्वीर भी आपको दिखाई थी कुछ देर पहले किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया। वहीं दर्जन भर से अधिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं। लगातार रोकने का प्रयास उनको किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ है, आक्रोश उनमें है। इससे पहले संबोधन भी आपने सुना था और तस्वीरें अब आपको जयपुर की समझाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। जोधपुर में हुए मामले को लेकर एबीवीपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में देखिए कल भी एबीवीपी ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।